आप सबके ना आज डाउट क्लियर कर देने वाली हूँ मैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ना ब्रेनिफाई ड्रॉप्स के बारे में बताऊँगी कि ये मैंने कब यूज़ किया था। और क्योंकि इससे रिलेटेड ना एक्चुअली मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला हुआ था, तो बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि ब्रेनिफाई ड्रॉप से रिलेटेड मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पर बात नहीं की। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि ये मैंने आखिर कब लिया था और इसकी बात मैंने यूट्यूब पे क्यों नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली मेरा रूटीन ऐसा चल रहा है, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये जो ड्रॉप थी ये मैंने फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में मंगाई थी, जिस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाना थोड़ा बंद कर दिया था और मुझसे मतलब हिम्मत नहीं होती थी वीडियोस बनाने की। तो ये ड्रॉप मैंने उसी टाइम पे मंगाई थी क्योंकि शिवांश में बहुत ज़्यादा रिग्रेशन टाइप हो रहा था, बहुत अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स कर रहा था और साथ ही में वो दूध भी नहीं ले रहा था। क्योंकि आप सबको जैसे पता है कि जिस टाइम पे मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उसी टाइम पर मतलब जब हम यहाँ केरल आए थे, जब केरल ट्रांसफ़र आए थे तो केरल आते ही मेरा मतलब कंसीव हो गया था। तो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था उस टाइम, तो यहाँ दूध का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो दूध के देखो मैं आपको बता दूँ कि मैं ब्रेनिफाई ड्रॉप्स तो अभी दिया है मैंने, बट जैसे मैंने अपने उस वीडियो में बताया था कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है ये वो इसकी वजह से। बट देखो मैंने इससे पहले आप सबके साथ शेयर किया था कि मैं ये 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, मतलब 2 साल का था शिवांश तब से मैंने ये ब्रेनिफाई पाउडर यूज़ किया था। इसके मैंने 2 और ये 3 डब्बे मतलब मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, खाली है ये भी, मतलब इसमें कुछ सामान भर दिया है। तो ये ना 3 डब्बे मैं पहले ही ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, जो कि मैंने मुंबई में किए थे। और जो स्वरस्त्रिष्टम था वो मुंबई में मैंने आई थिंक 3 या 4 मंथ दिया था। तो वो आयुर्वेदिक वो अलग था जो मैंने एक मेडिकल उससे लिया था, जो आयुर्वेदिक जो डॉक्टर थे उनसे लिया था, वो उस टाइम की बात है। फिर उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने ये ब्रेनिफाई पाउडर यूज़ किया क्योंकि कुछ ना कुछ हम अपने बच्चे के लिए करते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं हमें बस ये लगता है कि कुछ भी मिल जाए हम अपने बच्चे पे ट्राई करके उसको कैसे भी करके ना जल्दी से जल्दी ठीक कर ले, बस ये लगता है। तो बस यही मेरे साथ भी होता था। तो अभी मतलब ये 3 बॉक्सेस मैं वहाँ पर मुंबई में ख़त्म कर चुकी थी और तब बिल्कुल नॉर्मल था, शिवांश का सब कुछ अच्छा है, ये वो कोई इशू नहीं था। और थेरेपीज़ भी कंटिन्यू रेगुलर चलती थी, मैं एक्टिविटीज़ भी कराती थी जैसा आप सबको पता है कि वीडियोस में बनाती रहती थी तब तो। अभी लेकिन केरल आते ही मेरा प्रेगनेंसी भी आ गया और साथ ही साथ में मैं शिवांश के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। और साथ ही साथ में गर्मियों की छुट्टी थी तो स्कूल जो 1 मंथ जा पाया था बस, उसके बाद 2 महीने का स्कूल का छुट्टी ऑफ हो गया था उसी टाइम पर मतलब मेरा था। तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। फिर मुझे ना वही इंस्टाग्राम पे मुझे ब्रेनिफाई ड्रॉप्स के बारे में मिला। मैंने सोचा चलो अब ये पाउडर तो दे नहीं पा रही हूँ मैं दूध, क्योंकि यहाँ पर ठीक नहीं आता है, शिवांश ले भी नहीं रहा था। फिर मैंने उसको ना ये मैंने ऑर्डर किया था। उसके बाद क्योंकि देखो चाहे आप ये दे दो चाहे ये दे दो वो तो बात बराबर ही है, इसमें भी वही सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, इसमें भी सेम वही है। और जो स्वरस्त्रिष्टम दिया था मैंने वो भी सब सेम ही है, उसमें भी वही था, बस उसमें थोड़ा और ज़्यादा जड़ी बूटियाँ और बाकी चीज़ें थी जो मैंने स्पेशली डॉक्टर से पूछ के, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं वहाँ उनसे पूछकर वो मतलब लिया था। और जो हमारे ऑफिसर कोई थे उन्होंने सजेस्ट किया था। तो देखो सब चीज़ बराबर है, आप कोई सा भी चीज़ दे दीजिए। आप ये नहीं देखिए कि मैंने ये दिया है तो आप यही दो, मैंने ये दिया है तो आप यही दो, या वो दिया है तो वही दो। सब में एक ही चीज़ है। आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करिए, ये दोनों सेम है, चाहे आप ये दे दीजिए चाहे ये दे दीजिए। ये मैंने बस अभी इसलिए नहीं दिया था क्योंकि शिवांश अभी दूध नहीं ले पा रहा था, इसलिए मैंने ये मुझे काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा कि ये सेम काम करेगा, जो इसमें कर रहा था वही इसमें भी करेगा। तो अब मैंने उस वीडियो में ये बता दिया था कि मतलब शिवांश अच्छे से उसका सिटिंग आ गया है एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो सब लोग पूछ रहे इतना जल्दी कैसे आ सकता है, तो इतना जल्दी कैसे, क्योंकि मैं ये पहले ही देती थी। उसका कब से मैं 2 साल, जब वो 2 साल का था तभी से ये कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। तो इसमें हैरान होने की बात है ही नहीं कि मतलब मैंने ये दिया है तो सिर्फ इसी से ही मतलब इतना ज़्यादा कैसे फ़र्क पड़ गया।
नहीं, मैं पहले ही उसको बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, और अभी उसका क्या है, थोड़े कुछ कुछ बिहेवियर्स वापस से आ रहे थे और कुछ कुछ न्यू टाइप के आ रहे थे जो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैंने, ये थोड़ा सिंपल सा था तो मैंने सोचा इसको ऑर्डर करके इसको देती हूँ। और ये देखो, बच्चे को 2 बार देना है दिन में, वो भी पानी के साथ में तो दे सकते हैं, मैंने तो पानी के साथ दिया था देखो। और मुझे इसके देने के बाद भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा उसमें फ़र्क सा लगने लगा था, क्योंकि जैसे मैं उसको पढ़ने बैठालती थी तो वो अलग के थोड़ा सा करता भी था, और जैसे भागना उसका जैसे दोबारा से स्टार्ट हो गया था, वो भी थोड़ा सा काम डाउन हो गया था। मैंने ये सब चीज़ें उसमें डिफरेंसेस देखे, इसके उसके बाद मैंने फिर ये ब्रेनिफाई ड्रॉप्स के बारे में बताया। अब वो मैंने यूट्यूब पे नहीं बता पाई क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थी, उसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, इस वजह से मैंने नहीं बताया। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आज ये वीडियो शेयर करने के लिए, मतलब कि आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़ा क्लियर करने के लिए। अब मे भी हो सकता है अब आपको शायद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि देखो सभी चीज़ें एक ही है, चाहे आप वो दे दीजिए चाहे ये दीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी चीज़ें इकट्ठी नहीं देनी है, कि आप ये पाउडर भी दे रहे हो साथ में इसको भी दे रहे हो, भाई एक ही काम करेगा तो ओवरडोज हो सकता है ना। जो इनमें जो हर्ब्स हैं, जो पावरफुल हर्ब्स हैं, बट जो भी कुछ मिला हुआ है, ये ओवरडोज हो सकता है, बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकता है ओवर मात्रा में। तो इसीलिए हम लिमिटेड चीज़ में उसको देना वो बेस्ट है। और अगर आप दे रहे हो, अगर आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो आप देखो, अगर बच्चा दूध पीता है तो आप ये दे सकते हो, नहीं पीता है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन, जो बेटर हर्ब्स कंपनी है उसने काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकाला है इसका, कि बच्चा अगर नहीं, उसका गट हेल्थ का इशू है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने उस पर इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर किया था। हाँ, बट लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स हो गए थे, इस वजह से फिर मैंने ये वीडियो बनाया। तो और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि क्या चीज़ है, क्या मैंने कैसे इसको दिया था, मतलब ठीक है। तो अभी इसको देते मतलब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला है, मेरा 6 मंथ चल रहा है। तो मतलब मैं इसको कितना, जब मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेकंड मंथ में, तो मतलब अप्रोक्स इसको भी 1 या 2 मंथ्स हो गए, और ये ख़त्म भी हो गई है, थोड़ी सी बची हुई है। तो अभी तो बीच में गैप हो गया है, वो भी नहीं दिया है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया है। वो सिर्फ मैंने उसी टाइम दिया था 2 मंथ, क्योंकि उस टाइम गर्मियों की छुट्टियाँ थी और वो स्कूल नहीं जाता था और ना थेरेपीज चल रही थी, और सब कुछ उसका ना गड़बड़ हो रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे हम लोग ना, इसलिए। और अब तो स्कूल जाता है, एक्टिविटीज़ भी होती हैं स्कूल में, और सब अच्छे से सब चीज़ें ठीक लग रही हैं। तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेडिसिन अवॉइड करें, जितना हम प्रैक्टिकल थेरेपीज़ और ये सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ और बेसिक वैसी टाइप की चीज़ें हम बच्चे को कराएं ना, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है बजाय इनके। ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं ब्रेन को, कि बच्चा हाइपर है या थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए ये चीज़ें रहती हैं। ऐसा कोई दावा नहीं करता कि ये सब देने से बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।